हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी से संबंधित है। ज़्यादा पद नहीं है, एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है और ना ही कोई एग्ज़ाम देने की रिक्वायर है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा और अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छा है। और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और जो पर्सन्स यानी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल नई दिल्ली में है वो इजीली तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके बारे में और भी क्या डिटेल जानकारी है, ये सब डिटेल जानकारी अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बट 3 से 4 मिनट का हो सकता है। तो सबसे पहले हम पद की बात कर लेते हैं कि किन किन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और किन किन पद का क्या मतलब है। मतलब यह है कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में एक पद है। सैलरी जो है 35,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी, क्योंकि यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ही आवेदन आमंत्रित हैं। यदि 31 मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट नहीं होता है तो आपका जो पोस्ट है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। यानी जो 31 मार्च 2026 तक इस काम को कंप्लीट करना है, यदि कंप्लीट नहीं होता है तो आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है प्रोजेक्ट में, इसमें यह बात नहीं लिखी हुई है। इसलिए इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास बिलीव है यानी बैचलर डिग्री है, यानी बिलीव बैचलर का मतलब यहाँ पे बिलीव से हैं। आपके पास BLISC यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बैचलर यानी बैचलर BLIC है या ग्रेजुएट के साथ में लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक का कोई क्वालिफिकेशन है। जैसे डिप्लोमा का तो इसमें नहीं कहा गया है, बिलीव का ही कहा गया है कि ग्रेजुएट के साथ में लाइब्रेरी साइंस में बिलीव जो है उसमें 50% अंक होना चाहिए। आपका जो ज्वाइनिंग से 31 मार्च 2026 तक आप काम कर सकते हैं। एज लिमिट रखा गया है 45 साल इस पद से रिलेटेड। इंटरव्यू जो है इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा और 22 जुलाई 2025 को इंटरव्यू रखा गया है। यह वीडियो मैं आज ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप देख लेंगे, क्योंकि डेट कम है। अब बात करते हैं, यहाँ से वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट दिया है यह बताना सबसे ज़रूरी है, तभी वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य पूरा होगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा जब इसके आगे आप समझेंगे कि क्या आगे करना है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे एक नोट दिया है और जिसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन टाइम जो है 9 बजे मॉर्निंग से लेकर 10:30 बजे मॉर्निंग तक रजिस्ट्रेशन होगा। किस डेट को रजिस्ट्रेशन होगा? जिस डेट को इंटरव्यू है। उसके बाद कोई कैंडिडेट आता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि कैंडिडेट को यानी जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और 1 सेट सभी डॉक्यूमेंट के साथ में 1 सेट फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में 1 सेट फ़ोटोकॉपी भी चाहिए जो इंटरव्यू के टाइम आपको लगेगा। यदि आप फ़ोटोकॉपी नहीं दे पाते हैं तो सॉफ्ट कॉपी यदि आप देते हैं तो वहाँ का जो ऑफिस है वहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट का आ रहा है यह समझना ज़रूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से इंश्योर हो लें, यानी श्योर हो लें, इंश्योर हो लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि आप एलिजिबल हैं तो ही इंटरव्यू के लिए जाएं। चौथा पॉइंट है कि यह पॉइंट आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, थोड़ा सा लंबा पॉइंट है इसलिए, कि द कैंडिडेट हु क्लेम द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर पर्टिकुलर पोजीशन हैविंग कंसोलिडेट सैलरी मतलब 40,000 या एबव शैल एसेंशियली सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ITR और एक्सपीरियंस यानी ITR वेयर द एक्सपीरियंस फॉर्म
एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। और 5वां पॉइंट है टाइम स्पेंट बाय कैंडिडेट परसुइंग एमफिल एंड या पीएचडी डिग्री शेल नॉट करेंट या टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इंगेजमेंट एंड या एम्प्लॉयमेंट। तो इस बात को भी समझना है। 5वें नंबर का है जो है कि आप यहाँ पे क्लेम करते हैं कि आपको 40,000 दूसरे जगह मिल रहा है और यहाँ पे 40,000 के लिए आप क्लेम करेंगे कि हमें यहाँ पे भी 40,000 मिले, तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो आपको अपनाना पड़ेगा, डिटेल जानकारी देना पड़ेगा। इसके बाद भी संस्था पे डिपेंड करता है कि जो एनसीईआरटी की संस्था है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, यहाँ पे जो है कि आपको कंसीडर किया जा रहा है या नहीं, ये डिपेंड करता है। 6वां नंबर पॉइंट है कि यह जो वैकेंसी है टेम्प्रोरी बेसिस पे है। आप रेगुलर एम्प्लाई एनसीईआरटी के रेगुलर एम्प्लाई के लिए क्लेम नहीं कर सकते। 7वां पॉइंट है टीएडीए दे नहीं है इंटरव्यू के लिए। और 8वां और लास्ट पॉइंट है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी जल्दी ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे काम करने वालों की रिक्वायर है, इसलिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा जो काम जो आपको करना है CNCL जो संस्था है यहाँ पे आपको काम करना है, यानी सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी पर जो संस्था है, और इसके अनुसार जो प्रोजेक्ट नव भारत करके प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यह अपॉइंटमेंट आया है। यदि आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं 35,000 रुपये कम नहीं है, तो 35,000 रुपये बहुत अच्छा है देखा जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब हम बात करें कि यह जो इंटरव्यू है जीबी पंत ब्लॉक नंबर 3 फ्लोर रूम नंबर 322 एनसीईआरटी श्री अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली में जो है कि इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। और 22 जुलाई आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई से पहले आपको पहुँच जाना है, क्योंकि दिल्ली में यदि आप दिल्ली के बाहर से दिल्ली में जा रहे हैं न्यू दिल्ली में और यहाँ पे, तो एक बार आप गए हैं तो पहुँच जाएंगे, वहाँ पे इंटरव्यू दे लेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि DSSB का अभी 3-4 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, एक हमारा कैंडिडेट था जो एग्ज़ाम देने गया था और वो अपने सेंटर को उसको पता ही नहीं चला कि किधर सेंटर है, और घूमते घूमते टाइम निकल गया, बाद में वो घर आ गया। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टाइम से पहले पहुँचें, इस बात को आपको ध्यान रखना है।